नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एकदिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक लिया हुआ है, वो है वर्तनी शुद्धि या शब्द शुद्धि। तो इसका जो पढ़ने का नियम है, शब्द शुद्धि या वर्तनी शुद्धि, इसमें आप कठिन वर्ड जो शब्द हैं, उनको कॉपी में नोट कर लीजिए और बार-बार आप रिवीजन कीजिए और पढ़िए। इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि अशुद्ध शब्दों को जब आप नहीं देखेंगे, तो आपके दिमाग में वहाँ कन्फ्यूज़न परीक्षा हाल में नहीं होगा। जब केवल शुद्ध ही शब्द देखेंगे, तो वहाँ आप शुद्ध और अशुद्ध पकड़ लेंगे। और किताबों में शुद्ध और अशुद्ध दोनों शब्द दिए गए हैं, तो आपको पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन परीक्षा में आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है। इसलिए कॉपी में आप शुद्ध ही शब्दों को लिख कर पढ़ें, ताकि आपकी वर्तनी संबंधी सवाल गलत न हो। तो आइए हम लोग आज प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शेष गलत है। यहाँ आप दिया गया है कौन सा शब्द सही है या कैसे कैसे, जैसे कीर्ति सांसारिक कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पास करके देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी। तो यह कह रहा है, रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। तो यहाँ आपका विश्लेषण कैसे लिखा जाएगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, शेष शब्द जो है गलत है। देखिए यहाँ बी सही भी, सही वर्तनी है। तो षष्ठ है दिया हुआ, षष्ठम है, षष्ठम है, षष्ठ है। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शेष गलत है। तो यही कहने का मतलब है कि न गलत देखेंगे न गलत करेंगे, तो सही ही शब्द को पढ़िए। यहाँ पास करके देख सकते हैं। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। तो यहाँ अहिल्या, अनाधिकार, अंतर्ध्यान और ऑप्शन डी उपयुक्त। तो यहाँ शेष ए बी सी गलत है और डी सही है। यहाँ देख सकते हैं कौन कैसे शब्द लिखा जाए। अनाधिकार कैसे लिखना है, अहल्या होता है, अंतर्ध्यान होता है। तो ये कहने का मतलब है शुद्ध शब्द पढ़िए, तो परीक्षा में गलती नहीं होगी। चलिए अगला है 20 प्रश्न संख्या 20 से 24 निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। यानी 4 विकल्प में 3 गलत है और 1 सही है। तो यहाँ देखिए आपसे सही चुनना है। तो यहाँ पृथ्वी कैसे लिखा जाएगा आपको मालूम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शेष सभी गलत है। ये वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया। अगला प्रश्न है, वही चीज है कि आपसे कौतूहल कैसे लिखा जाए। तो यहाँ शेष ए बी ए सी डी गलत है और ऑप्शन बी सही है, कौतूहल होता है। फिर यहाँ पूछ रहा है रासायनिक कैसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा, शेष शब्द गलत है। अब यहाँ अष्ट, ऑप्शन ए सही है, बाकी शेष बी सी डी गलत है। यहाँ देख सकते हैं, व्याख्या भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है,
त्रिदोष त्रिदोष पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाए। शेष गलत है। ये वनरक्षक का प्रश्न है। शुद्ध शब्द चुनिए, तो यहाँ घनिष्ठ आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाए। शेष ए सी डी गलत है। शुद्ध शब्द चुनिए, शुद्ध शब्द चुनिए, तो यहाँ आपको चुनना है शुद्ध शब्द। यहाँ तो आपको औद्योगिक ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है। औद्योगिक, इस तरह से भी परीक्षा हाल में आपको पेपर में लिखा हुआ मिल सकता है। शुद्ध शब्द चुनिए, तो यहाँ आपसे रामायण कैसे लिखा जाएगा वो पूछ रहा है। शुद्ध वर्तनी ऊपर लिखित कैसे पूछा जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि कैसे लिखा जाएगा या कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए ऑप्शन ए, आपसे शुद्ध और अशुद्ध करके पूछ सकता है सवाल में। अगला प्रश्न है, अत्यधिक या अत्यधिक ऑप्शन किया गया है, तो अत्यधिक व्यस्तता। यहाँ प्रश्न देखिए, वाक्य में मोटे छपे शब्दों की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि अत्यधिक का शुद्ध रूप क्या हो सकता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अत्यधिक। इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, तो अति धन अधिक, यण संधि हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो कवित्री कैसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कानूगो का परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब विदुषी कैसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सही वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही, सिंगार। बाकी शेष शब्द जो है गलत है। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। अगर आप लोगों को यह प्रश्न अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।